लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। पाकिस्तान के कायदे आजम जिन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग रखी, जो हमेशा कहते रहे कि उन्हें हर हाल में पाकिस्तान चाहिए, वो मोहम्मद अली जिन्ना इतने कठोर नहीं थे। हमेशा सख्त शक्ल रखने वाले जिन्ना को एक बार प्रेम भी हुआ था। ये प्रेम हुआ था अपने से करीब 20 साल एक छोटी सी लड़की से। ये वो लड़की थी जिसके लिए जिन्ना ने अपने धर्म की बातों को भी ताक पर रख दिया था। 40 साल के जिन्ना 16 साल की इस लड़की पर इस कदर फिदा हुए थे कि उनका असर उनकी राजनीति में भी दिखने लगा था। लेकिन जिस लड़की से जिन्ना प्यार कर बैठे थे, असल में वो एक पारसी कन्या थी। इनकी ये प्रेम कहानी कुछ ऐसी थी कि शादी से पहले ये दोनों एक दूसरे को चोरी छिपे चिट्ठी लिखा करते थे, क्योंकि लोगों को उनका ये रिश्ता मंजूर नहीं था। आज मैं आपको जिन्ना और उस लड़की की प्रेम कहानी सुनाने वाला हूं। कौन थी वो लड़की, आखिर क्यों जिन्ना उस पर इस कदर फिदा हो गए थे, और आखिर जिन्ना की किस बात की वजह से इस लड़की ने खुद की जान ले ली थी। जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना को असल में पाकिस्तान से ज्यादा मुंबई भाती थी। वजह थी कि उन्होंने अपनी उम्र का आधे से ज्यादा हिस्सा बंबई में ही गुजार दिया था। यही उनकी पढ़ाई लिखाई हुई थी और यहीं उन्होंने अपनी राजनीति भी शुरू की थी। इस शहर ने उन्हें बहुत कुछ दिया था। इसी बॉम्बे ने उन्हें एक ऐसा तोहफा भी दिया जिसे पाकर वो शायद पाकिस्तान पाने से भी ज्यादा खुश हो गए थे। ये तोहफा थी 16 साल की एक पारसी कन्या। ये लड़की तब जिन्ना की उम्र से आधी भी नहीं थी, लेकिन जिन्ना उसे देखते ही उस पर फिदा हो गए थे। कहानी शुरू होती है साल 1916 से। मुंबई में भयानक उमस हो रही थी। जिन्ना को उमस भरा मौसम खास पसंद था नहीं। दार्जिलिंग में तब उनके एक पारसी मित्र रहते थे। उनका नाम था दिनशा वाचा। वाचा एक बड़े व्यापारी थे और बेहद खास थे जिन्ना के। उन्होंने जिन्ना से कहा कि बॉम्बे की उमस में कहां सड़ रहे हो, यहां दार्जिलिंग में कुछ दिन आ जाओ, गर्मी से राहत मिलेगी। जिन्ना को उनका ये ऑफर बहुत पसंद आया और वो सीधे दार्जिलिंग की ओर निकल पड़े। दोस्तों, दिनशा उस दौर में अंबानी और अडानी से कम नहीं हुआ करते थे। उन्हें टेक्सटाइल किंग कहा जाता था। खैर, जिन्ना से वो दार्जिलिंग में बहुत गर्मजोशी से मिले। फिर बातचीत का सिलसिला चला और इसी बीच जिन्ना ने कुछ ऐसा देखा कि उनकी नजर हट ही नहीं पाई। उन्हें दिखी एक खूबसूरत लड़की, बिंदास, संभ्रान, पढ़ी लिखी, शिफॉन की साड़ियां पहनने वाली और स्टाइलिश लड़की। देखने में ऐसा लगता जैसे कि कोई मेम साहब हो। नाम था रुत्ती बाई। रुत्ती बाई दिनशा की बेटी थी और अपने पिता की ही तरह बहुत डिसेंट और समझदार थी। जिन्ना रुत्ती बाई को देखते ही उस पर फिदा हो गए थे। इस वक्त रुत्ती बाई की एज 16 साल थी। ये वो दौर था जब जिन्ना अपनी लाइफ में बेहद अकेले थे। उनकी शादी तभी हो गई थी जब वो सिर्फ 14 साल के थे। उनकी पहली पत्नी का नाम एमी बाई था, लेकिन एमी बाई से उनकी शादी सिर्फ 1 साल चली थी। साल 1892 में उनकी शादी हुई थी और 1893 में ही एमी बाई की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद करीब 25 सालों तक जिन्ना की जिंदगी में कहीं भी कोई नहीं था। जब उन्होंने पहली बार रुत्ती बाई को देखा था तब उनकी उम्र 40 को पार कर चुकी थी। लेकिन प्रेम उम्र कहाँ देखता है। जीवन के 25 साल बाद कोई एक ऐसी लड़की थी जिसने जिन्ना को अंदर तक झंझोड़ दिया था। उधर रुत्ती को भी जिन्ना में कुछ अलग दिखा, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के लिए आकर्षित हुए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह था कि इस रिश्ते के लिए दिनशा वाचा को कैसे मनाया जाए, क्योंकि जिन्ना के लिए उम्र का अंतर भले ही कुछ नहीं था, लेकिन पिता को तो मनाना ही था। जिन्ना 40 साल के थे और रुत्ती 16 साल की। दूसरी बड़ी बात थी कि जिन्ना मुस्लिम थे और रुत्ती का परिवार पारसी था। दोनों में मेल होना बहुत ज्यादा मुश्किल था उन दिनों में। फिर जैसे जैसे दार्जिलिंग के खूबसूरत चाय के बागानों में इनका इश्क परवान चढ़ा, वैसे वैसे जिन्ना ने भी दिनशा से बात करने की तरकीब ढूंढ निकाली। उन्होंने एक दिन स्मार्टली दिनशा से पूछा कि तुमको क्या लगता है दोस्त, 2 अलग अलग मजहब के लोगों में शादियां होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। अब दिनशा थे मॉडर्न ख्याल के, वो मॉडर्न ख्यालों को मानते थे। बोले कि वक्त आ गया है जब हिंदुस्तानियों को ये बंधन तोड़ने होंगे और इंसानों को सिर्फ इंसान समझना होगा, ना कि मजहब में बांधना होगा। जिन्ना को लगा कि दिनशा के विचार अगर इतने मॉडर्न हैं तो फिर उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए उन्होंने आगे बढ़कर दिनशा से रुत्ती बाई का हाथ मांग लिया। उन्होंने दिनशा से कहा कि तब तो बढ़िया है, मैं भी तुम्हारी बेटी को पसंद करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। पहले तो दिनशा को लगा कि जिन्ना मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब उन्हें पता चला कि जिन्ना सीरियस हैं तो वो आग बबूला हो उठे। उन्हें जिन्ना के ऊपर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई।
पाकिस्तान का होने वाला कायदे आजम रुत्तीबाई के प्रेम में एक बिजनेसमैन से बुरी बुरी तोहमतें सुन रहा था। दिनशाह एक तरह से जिन्ना को अपना दुश्मन मान बैठे थे। एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने जिन्ना के खिलाफ कोर्ट से ऑर्डर पास करा लिया, जिसमें साफ किया गया था कि जिन्ना बिना किसी इजाजत रुत्तीबाई से नहीं मिल सकते थे। उन्होंने पूरा इंतजाम कर लिया था कि जिन्ना और रुत्तीबाई की मुलाकात ही ना हो पाए। लेकिन दोस्तों, आग जो है वो दोनों ओर से लगी हुई थी, इसलिए दिनशाह के सारे प्लान्स पर पानी फिर गया। जिन्ना चोरी छिपे रुत्ती को चिट्ठी लिखा करते थे और रुत्ती भी बदले में उनको चिट्ठियां भेजती रहती थी। अब जिन्ना बड़े नेता थे, जब तक वो कांग्रेस में रहे तब तक, और कांग्रेस के बाद भी उनकी बहुत पूछ होती थी। जिन्ना की रुत्ती पर गहरी छाप थी। रुत्तीबाई को आजादी के राष्ट्रवादी आंदोलन में भी रोमांस नजर आता और जिन्ना को भी काफी रोमांटिक शख्स माना जाता था। 16 साल की उम्र में मिलने वाली रुत्ती के लिए जिन्ना ने 2 सालों तक इंतजार किया। फिर जब रुत्ती बालिग हो गई तो एक दिन सन्नाटा छा गया। जिन्ना और रुत्ती गायब हो गए। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई कि वो गए कहां। फिर 19 अप्रैल 1918 के दिन कलकत्ता के डेली स्टेट्समैन अखबार में एक विज्ञापन छपा। यह विज्ञापन अपने आप में एक बहुत बड़ा धमाका था। विज्ञापन में लिखा था कि सर दिनशॉ की इकलौती बेटी मिस रुत्तनबाई ने कल इस्लाम ग्रहण कर लिया है और आज एम.ए. जिन्ना से उनकी शादी हो रही है। एम.ए. जिन्ना मतलब मोहम्मद अली जिन्ना। 20 अप्रैल 1918 को 18 साल की रुत्ती और 42 साल के जिन्ना का निकाह हो गया। इस खबर से मुंबई का पारसी समाज हैरान रह गया। शादी के बाद रुत्तीबाई और जिन्ना का प्रेम खुलकर लोगों के सामने आया। उनके इश्क को लेकर खूब कहानियां बनी। शाम को यह जोड़ा सूरज ढलने के वक्त मुंबई के मरीन ड्राइव पर देखा जाता, जहां पर जिन्ना अपनी कन्वर्टेबल गाड़ी में रुत्ती को लेकर पहुंचते। दोनों शाम में समुद्र किनारे टहलते और सूरज को डूबते हुए देखते। एक अच्छा प्रेमी जोड़ा। 1 साल बाद दोनों को एक बेटी भी हुई, जिनका नाम उन्होंने दीना जिन्ना रखा। इस तरह जब देश में एक अलग सियासी उबाल चल रहा था, देश अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने को तैयार हो रहा था, दुनिया विश्व युद्ध में उलझी हुई थी, तब जिन्ना इन सभी झंझटों से दूर 25 साल के अकेलेपन से निजात पा रहे थे। शरीफुल मुजाहिद ने जिन्ना अ पोर्ट्रेट पब्लिश्ड इन द जिन्ना एंथोलॉजी में जिन्ना किस तरह रुत्तनबाई के जादू में बंधे हुए थे उसके बारे में बताते हैं। वो लिखते हैं कि जिन्ना ने जितना रुत्तनबाई को प्यार किया उतना किसी और को नहीं। रुत्तनबाई की लिटरेचर और फाइन आर्ट्स में पकड़ बहुत अच्छी थी। उन्होंने जैसे जिन्ना के लिए एक नया संसार ही खोल दिया हो। जिन्ना ने पूरी तरह से अपनी नई पत्नी को टाइम दिया हुआ था, लेकिन इसी बीच एक और शख्स था जिसने भारत की राजनीति में अभी अभी एंट्री ली थी। यह शख्स जिन्ना का पड़ोसी था और साल 1915 में भारत आया था। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि गुजरात में जिन्ना के खानदानी घर से करीब 45 किलोमीटर दूर में पले बढ़े 45 साल के मोहनदास करमचंद गांधी थे। 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस लौटे महात्मा गांधी जी ने आते ही सत्याग्रह की फिलॉसफी लॉन्च कर दी। आगे चलकर जिन्ना और गांधी के बीच टकराव होना तय था, ये बात शुरुआती वक्त से ही देखने को मिल गई थी। जिन्ना ने गांधी जी के सत्याग्रह पर कोई सवाल नहीं उठाए थे और बड़ी बात है कि उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन का समर्थन भी किया था। लेकिन सितंबर 1920 में जब जिन्ना ने कांग्रेस की एक मीटिंग में अपना पक्ष रखा तो सिचुएशन काफी ज्यादा बदल गई। इस मीटिंग में उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि हिंदुस्तानी आवाम इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी और इतनी ज्यादा समझदार है कि अपने आंदोलन को हर वक्त अहिंसक रख सकेगी। ये सत्याग्रह आंदोलन पर कमेंट था उनका। कांग्रेस के नेताओं को अपने कार्यकर्ताओं तक ये संदेश पहुंचाने का वक्त दिया जाना चाहिए। उस वक्त में जिन्ना की इन बातों को लोगों ने सही नहीं माना। धीरे धीरे जिन्ना और महात्मा गांधी का टकराव साफ नजर आने लगा था। जिन्ना को लगता था कि महात्मा गांधी ज्यादातर अपील हिंदुओं के लिए करते हैं। उनकी शाम की प्रार्थनाओं में भी रामायण की कहानियों के पात्रों की चर्चा की जाती थी। गांधी आजाद भारत में राम राज्य की बातें करते थे, जो जाहिर है जिन्ना को ज्यादा पसंद नहीं आते थे उनकी अपनी धार्मिक फिलॉसफी के चलते। उन्होंने कई बार कहा कि गांधी के भाषण असली कम नाटक ज्यादा लगते थे। हालांकि ये वो दौर था जब जिन्ना की सोच में दूर दूर तक पाकिस्तान की मांग भी नहीं थी, ना ही वो किसी भी तरह की कट्टरता और जिहाद जैसी चीजों का समर्थन करते थे। लेकिन जब गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन के साथ खिलाफत आंदोलन को भी अपना समर्थन देने की बात कही तो जिन्ना भड़क गए। इसके बाद तो दोनों के बीच का टकराव बढ़ता ही चला गया। फिर जिन्ना ने मीटिंग में गांधी जी को मिस्टर गांधी कहकर बुलाना शुरू कर दिया
और इसके साथ ही खिलाफत आंदोलन के जो नेता थे मोहम्मद अली, उनको इज्जत के साथ मौलाना कहकर भी नहीं बुलाया। अब ये दोस्तों एक तरह का अपमान था। इन सब के बीच उनके पर्सनल रिश्ते पर असर पड़ रहा था। उनकी पत्नी रुत्ती ने जिस जिन्ना से इश्क किया था वो खुद तूफान था, राष्ट्रवादी हीरो था, लेकिन गांधी जी के आने के बाद से कांग्रेस जिस स्तर पर मजबूत हुई थी उस स्तर पर मुस्लिम लीग को पहुंचाने के पीछे जिन्ना लग गए थे। यही वजह है कि अब हालात बदल चुके थे। जिन्ना अपनी बेहद कम उम्र की पत्नी को बहुत टाइम नहीं दे पा रहे थे। इस बात की वजह से दोनों के बीच में धीरे धीरे झगड़े बढ़ने लगे थे। छोटी सी रुत्ती इन झगड़ों के चलते डिप्रेशन में चली गई थी। इसके चलते उन्हें लत भी लग गई। बहुत ज्यादा लेने से उनकी तबीयत खराब रहने लगी। जल्दी ही उनकी आंतों में इन्फेक्शन हो गया। पति पत्नी में जल्दी ही उम्र का फासला भी दिखने लगा था। जिन्ना को तब इन झगड़ों से ज्यादा मुस्लिम लीग की चिंता थी। मुस्लिम अधिकारों के आगे उन्होंने रुत्ती बाई पर ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ तक कि उन्होंने एक दोस्त से ये तक कहा कि वो एक बच्ची थी और मुझे एक बच्ची से कभी शादी नहीं करनी चाहिए थी। इस लड़की ने मुझे पागल कर दिया है। 1928 आते आते जिन्ना का इश्क रुत्ती जिन्ना, अपनी 8 साल की बेटी डीना और बॉम्बे का घर छोड़कर होटल ताजमहल के कमरे में शिफ्ट हो गई। अगले ही साल अपने जन्मदिन वाले दिन ही उस होटल में उनकी मृत्यु हो गई। जिन्ना की बेटी डीना हमेशा से कहती रही कि मेरी मां ने खुदकुशी की है। अपनी बीवी के जनाजे में जिन्ना फूट फूट कर रोते रहे। अब उनके पास भारत में रहने की कोई वजह नहीं थी। मुस्लिम लीग बिखर चुकी थी। 2000 से भी कम मेंबर रह गए थे। कर्जदारों ने पार्टी की संपत्ति कुर्क की थी। 1931 में जिन्ना ने बेटी डीना और अपनी बहन फातिमा के साथ हिंदुस्तान छोड़ दिया। इश्क और सियासत में नाकामी का थप्पा लेकर वो लंदन चले गए। इतिहासकार डोमिनिक लैपियर अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं कि बंटवारे के बाद 1947 में जब जिन्ना पाकिस्तान जाने के लिए निकले तो जाने से पहले वो रुत्ती की कब्र के पास गए। वहां पर वो फूट फूट कर रोए, उन्हें याद किया और उसके बाद हमेशा के लिए अपने आंसू पोंछकर भारत को छोड़कर निकल गए। दोस्तों, ये थी कहानी रुत्ती बाई और मोहम्मद अली जिन्ना के प्रेम की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.
app now from Play Store. Available both